साथ उनके पेट का और शिक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। इसलिए इन दोनों मामलों को मिला करके एक यात्रा निकालनी है, जिस यात्रा में मुद्दे आपके साफ तौर पर आए हैं। अब ये मुद्दा हम आपको पढ़ देते हैं। इस मुद्दे में इसके बाद मैं रामकिशन जी को चाहूँगा कि अपनी बात रखें, तेजधारी अपनी बात रखें, कल जो लोग नहीं आए थे उसमें कोई साथी रखे। तो जो हमने एक मंच बनाया है देश भर में, जिन समूहों को ले करके अभी दिल्ली में उस पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, आप लोग भी गए थे, वह है रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान। ये दोनों सवाल को, रोजी रोटी को भी और मान सम्मान को भी, दोनों सवाल को रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान, रोजी रोटी मान सम्मान दोनों के सवाल को उठा रहा है। और इसमें कई पार्टियां हैं, कई संगठन हैं देश भर के। उसमें हमारी भी पार्टी ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट है, नीरारी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो मांग है वो आप लोग दिमाग में बैठा लो। बाहर सोचवाने के पहले खुद सोचना शुरू करो। पहला मांग हमारी है, जो यात्रा आपकी निकलेगी, कि जनगणना में आदिवासी धर्म कोड को भी जोड़ा जाए। अगर कोई लिखे कि हमारा धर्म आदिवासी धर्म है, तो उसको बने रहना चाहिए। उसका जो नाम काट दिया गया है उसको फिर से जोड़ना चाहिए। दूसरा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भूमिहीन को आवासीय जमीन का अधिकार दो। अगर आपके देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो यह उसका हक है। राज्य जो है, सरकार है, यह उसका संविधान दायित्व देता है। ये हवा में हम मांग नहीं कर रहे हैं। ये जो आपने 1950 में संविधान लागू किया 26 जनवरी को, उसमें ये मांग ये है कि कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और रहने भर की जमीन का उसको अधिकार है। आज तक 70 साल हो गए, यह लागू नहीं किया गया। तीसरी जो मांग है आपकी, हम देखते हैं हमारी लड़कियां तक कोई चेन्नई चली जा रही है, कोई बेंगलोर चली जा रही है। ये इसलिए भाग के चली जा रही है, लड़के तो जा ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहने का उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, सम्मानजनक जीवन नहीं। अब आप सोचो, ये बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, कैसे रहेंगे? न बोली समझ में आएगी, न भाषा समझ में आएगा, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। लड़कियों के साथ क्या व्यवहार होता है? आप तो यहाँ देखते हैं कि बेटी बाहर गई है, कमा के ला रही, लेकिन वह दिमागी तौर पर कितना उत्पीड़न सहती होगी इन इलाकों में, इसके बारे में आप कभी नहीं सोचे। ये रोक लग सकती है अगर हम प्रदेश, जो हमारे जिले में खुद आप लोगों ने पैसा जमा किया है, वह पैसा यहाँ के ही विकास पर खर्च कर दिया जाए, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। छोटा छोटा आपका उद्योग बन जाएगा, महिलाओं को सस्ते दाम पर कर्जा मिल जाएगा, दोना पत्थर से लेके मूर्ति बनाने तक जो भी वो काम करना चाहे उसको बाजार मिल जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा काम है। और जो ये विदेशी कंपनियां हैं जो आपको लूटती हैं, देखिए इससे सचेत रहिए आप लोग। सोचने का एक तीसरा बिंदु ये भी है, कुछ फ्रॉड कंपनियां आती है, कहती है इतना पैसा दो तो इतने महीने में डबल करके दे देंगे। लालच में
कभी कभी वो फोन करते हैं कि आपको हम 2 लाख या 3 लाख रुपया देंगे, 5,000 रुपया इसमें आप जमा कर दीजिए और किसी से बताइए मत। एक बार उसने अपना 5,000 जमा कर दिया, बोले कि अब आपका पैसा पास हो रहा है, अब 20,000 दे दीजिए। तो यही कह के बहुत ठगी हो रही है। और वो जो ठग हैं वो कंगाल बना दे रहे हैं। अभी हम बनारस में बैठे थे, पाल जाति की महिला थी, आत्महत्या करने जा रही थी। तो पाल जाति के लीडर सब उसको पकड़ के ले आए और पाल जाति की एक मीटिंग किए। तो सब लोग अपने अपने जेब से पैसा दिए, तब वो अपना जो कर्जा ली थी वो बेचारी उसको लौटाई। दूसरा आप देखिए कि आपने बैंक से कोई पैसा नहीं निकाला, लेकिन आपके नाम पर पैसा निकल गया। कल आपको नोटिस मिली कि 2 लाख रुपया आपको जमा कर। आप तो कभी कोई पैसे नहीं निकाले हैं, तो कहाँ से जमा करेंगे? तो ऐसे आप देखेंगे कि आदिवासियों के जो कुछ पढ़े लिखे तेज तर्रार लड़के हैं, उसको एक कंपनियों के लोग पकड़ के टाई वाई लगा के कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी बोलवा के नौकरी देते हैं कि हम 20,000 देंगे, 25,000 देंगे। घर भरा के बेरोजगार नौजवान उसमें चला जाता है और इनसे वो पैसा जमा कराता है, वो लेके भाग जाता है और बड़ी भारी बिल्डिंग लिए रहता है। जब आप उसके यहाँ दूसरे दिन जाइए तो उसमें ताला लगा रहेगा, वो शीशा का मकान वैसे वैसे बंद रहेगा। और जो लड़के गांव-गांव पैसवा वसूले हैं उनके ऊपर FIR होता है, वो जेल जाते हैं। तो हम कह रहे हैं भाई ये धोखाधड़ी सरकार की वजह से हो रही। सरकार अगर सोनभद्र, हमें कुछ मत दो भाई, सोनभद्र के लोग जो पैसा जमा किए हैं वो सोनभद्र पर ही खर्च करो। उसको मत ले जाओ दिल्ली, उसको मत ले जाओ बंगलोर, यहाँ का पैसा यहीं खर्च करो। और अभी भी जमीन वाले में वनाधिकार जो कानून है, सब फाइल यहाँ पड़ी हुई है, उस फाइल को आप लागू करो। और हम ये कह रहे हैं सरकार से कि आप जो SC ST बने आदिवासी और दलितों का बजट देते हैं, बहुत कम बजट देते हैं। तो ये तो पिछड़ा समाज है, इसके विकास के लिए 3 समूह के लिए अलग बजट की हम मांग कर रहे हैं। नोट कर लीजिए दिमाग में। एक SC ST के लिए कह रहे हैं कि इसको और बजट बढ़ाओ, कम बजट देते हो। और अति पिछड़ों के लिए भी बजट की व्यवस्था करो। साथ ही साथ जो महिला समूह है, अगर वो कोई उद्यम करना चाहती है, कारोबार करना चाहती है, तो उस महिला समूह को कारोबार करने के लिए जब तक कि उसको मुनाफा ना आने लगे, सरकार उसको पैसा दे। और अगर देना नहीं अगर हो पा रहा है तो भाई 4% के हिसाब सूद से लो, उनको दो, और वो आपका जब उनकी कमाई होने लगेगी तो लौटा देंगे। तो आप यह काम कर सकते हो। यही हमारा जो सोनभद्र का पैसा है, यही पैसा अगर आप दे दो तो इस इलाके का ये विकास हो सकता है। और इधर आप देखिए, जितना पेड़ पौधा, जंगल, जमीन, पानी, कल कारखाना, जो भी सरकारी था, पहाड़, ये सब इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। और जो अभी सरकारी कंपनियां हैं उनको भी वो दे देंगे। और ये निजी कंपनियां खूब मुनाफा कमा रही हैं और आम आदमी को उसमें कुछ शेयर ही नहीं मिल रहा। तो ये इस पर रोक लगनी चाहिए। और एक बार अगर पर्यावरण खराब हो गया तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, इस बात को समझिए। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना आपकी जिंदगी का सवाल है। जैसे पहले आदिवासी अपनी प्रकृति की, अपने पौधों की, अपनी खेती की रक्षा करते थे, वो सब लोग इससे
महरूम हो जाएंगे, उन सब लोगों का इससे नुकसान हो जाए। तो अंतिम बात जो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अंतिम बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप आदिवासी नहीं, आप वनवासी हो। क्यों भाई, आदिवासियों को खाली वनवासी क्यों कहते हो? आदिवासी तो जो और समाज बना है, हिंदू समाज बना है, आर्य समाज बना है, यहाँ तक कि जो द्रविड़ समाज भी था, आदिवासी उनसे भी पुराना है, उसके पूर्वज उनसे भी पुराने। तो आदिवासियों को आप आदिवासी दर्जा से काहे खारिज करके वनवासी बना रहे हो? हम लोग भी यहाँ आदिवासी वनवासी महासभा बनाए थे, तो उसका मकसद ये था कि आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी जो इन जमीनों पर रह रहे हैं उनके लिए हमने वनवासी शब्द प्रयोग किया था। आदिवासियों के लिए हमने वनवासी शब्द नहीं प्रयोग किया। जैसे दूसरी जाति के लोग हैं, वो भी जंगल में रह रहे हैं, वो आदिवासी नहीं, तो उनको हमने कहा था कि वनवासी। लेकिन हम सब समाज को वनवासी नहीं कह रहे कि पूरा आदिवासी खारिज कर दो और उनको वनवासी बना दो। नहीं भाई, वो आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे। तो मोटे तौर पर आदिवासी और गैर आदिवासी, इन दोनों लोगों में हमने 3 समूह चुना है जिस पर हमारा सबसे ज्यादा जोर है। एक तो आदिवासी समाज को गोलबंद करना है। ये बहुत सीधा साधा समाज है, जो मिल जाता है खा लेता है, पी लेता है, रह लेता है। अब थोड़ी बहुत शिक्षा हो रही है तो कुछ लड़के आपके भी बीटेक कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ कमा खा रहे हैं। अमूमन यहाँ तो हल बैल की भी खेती होती रही, अभी शायद हो रहा है, अभी भी हल बैल की खेती। तो सोचो ये समाज कितना हमारा पिछड़ा हुआ है कि हम लोग कोई सहकारीकरण भी नहीं किए हैं, छोटी छोटी जोत और ऊपर खेती करते और साल भर में पानी की भी व्यवस्था नहीं होती, पीने तक के पानी का संकट आ जाता है। कल मैंने यहाँ मीटिंग में देखा तो टैंकर आया था, नहीं तो पानी ही नहीं आपको ठीक से मिलता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से हमने 3 समाज में जो पिछड़ गए हैं लोग, जिनका विकास नहीं हुआ है, उन 3 समूहों पर आपको ज्यादा जोर देना है। एक तो एसटी समाज पर, आदिवासी समाज, उसको आपको गोलबंद करना है, चाहे गोंड हो, खरवार हो, पनिका हो, बैगा हो, इन लोगों को एक जगह आपको संगठित करना है। दूसरा समाज, यहाँ भी मैं देखता हूँ छूत अछूत वाली प्रवृत्ति यहाँ भी रहती है। अब वो टूट रहा है समाज में, आपको भी तोड़ना होगा। जो आदिवासी समाज है उसको सबको गले लगाना है, जो इस धरती पर बसा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यही आपकी परंपरा रही है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एससी समाज को भी राजनीतिक तौर पर जोड़ो, जो दलित समाज है उसको जोड़ो, और एक अति पिछड़ा समाज है उसका बेचारे का नेशनल रजिस्टर में नाम ही नहीं है। जैसे आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है कि धर्म से उनका नाम काट दिया गया है, वैसे ही नेशनल रजिस्टर से अति पिछड़े माने प्रजापति, बिंद, मल्ला, आपके पाल, ये जितनी जातियां हैं इनका नाम ही रजिस्टर में नहीं। तो ये 3 समूह
और हर जाति धर्म की महिला सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है घरों में। चाहे बड़ी जाति की भी महिला हो, उसको पूरा हक और अधिकार नहीं मिला है। तो इन 4 समूहों के बीच में आपको जाना है। तो आज का जो मेरा आपसे निवेदन है कि कल की रपट हो गई, आज आप लोग इसमें ये जो मुद्दे हमने पढ़े हैं, इस पर आप लोग राय दीजिए। इसमें जो जोड़ना हो जोड़िए, इसमें जो घटाना हो घटाइए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप सोचना शुरू कीजिए।